नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीजीटीटी 2022 या सीटेट 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट का भाग 12 है जो आपके लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो ऑलरेडी टीईटी परीक्षाओं में और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद सिद्धांत से, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से। इसका सही आंसर क्या है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, लाइव चैट में लिखते जाइए। इससे प्रैक्टिस होगा आपका, लिखेंगे अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे परीक्षा के समय। तो लिखिए, जरूर लिखिए। और अंत में ये भी बताना कि बताए गए उत्तर के अनुसार आपका कितना उत्तर सही है। और अगर कोई उत्तर में आपको डाउट है या लगता है कि ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए तो उसको भी नीचे मेंशन करें, डिस्कशन करें, जिससे आपके लिए भी वो क्लियर हो और अन्य के लिए भी क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो है वो है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। आपको क्या लगता है इसका आंसर आप भी नीचे लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। इसका जो उत्तर है वो है त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सीखने का एक हिस्सा है त्रुटि करना, गलती करना। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला देखते हैं। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति, साहचर्य परिवर्तन। क्या है इसका आंसर? आप भी लिखिए, आप बताइए क्या है इसका सही आंसर है बहु अनुक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। वह स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। तो अ ब स ब स ब अ स या ब स आ, इसका सही आंसर क्या लगता है आपको? इसका सही आंसर है ब स आ। ठीक है, ब स आ इसका सही आंसर होगा। ठीक, ब में कौन सी स्टेटमेंट है? ये वाला, उसके बाद स में ये वाला और आ में ये वाला। तो ये इसका सही क्रम होगा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोल्हर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने, किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है रूसो ने। ठीक, अगला देखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो आपको ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो आपने जिंदगी में कभी सुना ना हो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों में। तो D.Ed B.Ed किया है तो जरूर आपने सुना होगा, अगर आपने सीरियसली किया है या पढ़ा है तो उसमें हिंदी माध्यम में इन शब्दों को हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, अगला देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपरयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हर बार उपरयुक्त सभी ऑप्शन को नहीं चुनना है क्योंकि हर बार वो सही नहीं होता। यहाँ पे इसका सही आंसर है अभिवृद्धि। ठीक, अगला देखते हैं। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है पुनर्बलन पर।
समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दोनों पर, कोई नहीं। एक व दो का मतलब ए और बी से है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक और दो दोनों, मतलब ए और बी दोनों। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है अनुक्रिया की प्रकृति पर। इसे ध्यान दें आप, इसका सही आंसर है अनुक्रिया की प्रकृति पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, सोरसन ने, पावलोव ने, कोई नहीं। इनमें से किसने? तो इसका सही आंसर है डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है थार्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, सहचार्यवाद संप्रदाय का। क्या है इसका सही आंसर? क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट संप्रदाय का। तो 1912 में प्रतिपादन हुआ, इसको भी याद रखना है कि 1912 में हुआ था। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूक्ष्माधिगम, स्वतः अधिगम। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। इसका आंसर है शुद्ध विज्ञान। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने का भावनात्मक क्षेत्र। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीखने का गतिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोफका द्वारा, वर्दमई द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कोहलर के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय व कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में, कहाँ पे? इसका सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आज का वीडियो में इतना ही प्रश्न है दोस्तों। आने वाले और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबाइए। वीडियो अच्छी लगी, काम का लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम में। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां आप अपनी बातें लिख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी प्रश्न के उत्तर में संशय है या आपको लगता है कि ये उत्तर नहीं है, उसे भी आप लिखें, मेंशन करें, वहाँ डिस्कशन करके उसका एक कंक्लूजन निकालें। और एक ऐसा बटन दिखेगा, उसको टच करने से, क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन खुलेगा, जहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, अन्य लिंक है, उससे उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन्य वीडियोस के लिंक भी वहाँ मिल जाएंगे, तो उसे भी ज़रूर देखें। और CGTT, CTET शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।